दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं एनओएस के सिलेबस को लेकर हम लगातार वीडियोज बनाए जा रहे हैं। उसी सीरीज में आज एक नया वीडियो क्लास 10 का एक पेपर जो मैथमेटिक्स है, ये सेकेंडरी का एक पेपर है जिसको लेकर हम आपके सामने अभी एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं बता दूं कि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूं एनओएस के वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस और सूचनाओं के आधार पर बनाता हूं। अगर मेरे बोलने और समझाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं वह सर्वोपरि और सर्वमान्य हैं, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। हम आते हैं, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि कुछ दिन पहले एनओएस ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिस पब्लिश किया था कि वो अपने सिलेबस को बाइफरकेट कर रहे हैं ताकि छात्रों के ऊपर से सिलेबस के दबाव को कम किया जा सके। उसका एक वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब जब बाइफरकेशन का जो उनका नोटिस आया था उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने कुछ पीडीएफ डाला था अपने वेबसाइट पर, लेकिन उस पीडीएफ को उन्होंने बहुत जल्दी विड्रॉ कर लिया और उसके बाद उन्होंने एक अपडेटेड पीडीएफ डाला है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के परीक्षा में किस तरह के सिलेबस रहेंगे या टीएमए में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे उसके बारे में बताया। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पेपर है। जानते हैं मैथमेटिक्स सेकेंडरी का जो मैथमेटिक्स है उसका कोड 211 है। मैथमेटिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ लेसन्स हैं सब मिला के 26 लेसन्स हैं। आप इस बात को ख्याल रखें कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी है, तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट का जो भी वीडियो है हम बाद में बनाएंगे कि प्रैक्टिकल फाइल आप कैसे बनाइएगा। कौन कौन से जो लेसन हैं आपके जो कि टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। टीएमए अर्थात ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसको लिखकर आपको एनओएस का एक डैशबोर्ड में आपको अपलोड करना पड़ता है और वहाँ उसका इवैल्यूएशन होता है और जो भी मार्क्स आप पाने लायक रहते हैं उसको वो मार्क्स मिलता है। तो टीएमए में आपका टीएमए सिलेबस का 40% कैरी करता है, इसमें 10 लेसन्स हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन के जो सिलेबस वो 60% है, इसमें 16 लेसन्स है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले इसका जो मॉड्यूल 1 है जिसमें अलजेब्रा है और इसमें सब मिला के 7 लेसन है। 7 लेसन में 4 लेसन जो हैं, 4 एक्सरसाइज या लेसन जो कुछ भी है ये टीएमए के लिए, जैसे पहला नंबर सिस्टम, दूसरा एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। ये जो 3 लेसन है टीएमए में एप्लीकेबल हैं। और उसी मॉड्यूल 1 का लेसन 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, लेसन 5 लीनियर इक्वेशन, लेसन 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लेसन 7 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। मॉड्यूल 2 जो कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, इसमें 2 लेसन है, इसमें एक भी लेसन टीएमए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। टीएमए में इससे कोई प्रश्न नहीं आएंगे। इसका लो लेसन 8 परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन में लेसन 9 इंस्टॉलमेंट बाइंग। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में जो है सब मिला के 10 लेसन है। मॉड्यूल 3 जो कि ज्योमेट्री है, ठीक है। इसमें कौन कौन से लेसन है? लेसन 10 लाइन्स एंड एंगल्स, ये टीएमए के लिए है। लेसन 11 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, टीएमए के लिए है। लेसन 12 कॉन्करेंट लाइन्स, टीएमए के लिए है। लेसन 13 क्वाड्रिलेटरल्स, ये भी टीएमए के लिए है। और लेसन 14 सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल और लेसन 15 सर्कल, ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। और इसका लेसन 16 एंगल इन सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेसन 17 सेकेंड टेंजेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, लेसन 18 कंस्ट्रक्शन और लेसन 19 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पब्लिक एग्जामिनेशन में है। मॉड्यूल 4 का एक भी लेसन टीएमए में एप्लीकेबल नहीं है। इसके जो 2 लेसन हैं, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, लेसन 20, 21 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये पब्लिक एग्जामिनेशन में है। मॉड्यूल 5 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेसन है, इसमें एक भी लेसन टीएमए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके जो दोनों लेसन है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल, लेसन 22 और 23 ये पब्लिक
एग्जामिनेशन के लिए हैं। इसके बाद मॉड्यूल 6 जो कि स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में एक लेसन 24 जो कि टीएमए में एप्लीकेबल है, और इसका लेसन 25 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। मैं बता दूं कि पहले उन्होंने जब एक पीडीएफ दिया था उसमें इनके जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग चैप्टर्स को स्पेसिफाई कर दिया था, लेकिन अभी जो पब्लिक एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया गया है इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अलग अलग चैप्टर को स्पेसिफाई नहीं किया गया, अर्थात इन्हीं सब चैप्टर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न दोनों ही आएंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। इसमें एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आपका 50% के आसपास ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हो सकते हैं। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन 50% के आसपास आप इसको मान सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं। बाकी जो मैं क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरा का पूरा जो पैटर्न है समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।